हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली 14 और 15 दो दिन एग्ज़ाम है। तो पेपर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा और इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे सबसे पहले जो पोर्शन आपको आएगा, सेक्शन वो आएगा पेडागोजी का। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद 31 से स्टार्ट हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस जो होंगे 31 से, वो हमारा दूसरा सेक्शन आ जाएगा। दैट इज़ ये 30 तक हो गए। दूसरा सेक्शन जो आएगा वो आ जाएगा हमारा सोशल साइंस, सॉरी मैथ्स एंड साइंस आ जाएगा। तो जिसका मैथ्स ये 31 से स्टार्ट होगा और 90 तक होगा, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। तो जिसका मैथ एंड साइंस है वो मैथ एंड साइंस करेंगे। जिसका नहीं है, मेरा नहीं है, तो मैं इसे स्किप करूँगी। और मैं क्या करूँगी, मैं इन सारी जितने भी ये जो पेजेस हैं, जो 31 से जो 90 तक के जो क्वेश्चंस हैं, मैं इन सारे क्वेश्चंस को जो पेजेस हैं इनको फोल्ड कर दूँगी। और जो मेरा जो सेक्शन होगा दैट इज़ सोशल साइंस है, तो यहाँ से मेरा अगेन फिर से 31 से स्टार्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन है 31 से स्टार्ट होगा, तो फिर मैं यहाँ से अपने क्वेश्चन लाऊंगी, क्योंकि पेडागोजी की 30 के बाद 31 से ही स्टार्ट होगा। तो अपनी नंबरिंग का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ से मैं 31 से करूँगी तो 60 क्वेश्चन का पोर्शन है, तो मैं यहाँ तक 90 क्वेश्चन तक अपना चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे सोशल साइंस का करना है सेक्शन जो ये है। तो यहाँ 90 तक ये मेरा सेक्शन है। और मैंने जो मेरा मैथ्स और साइंस नहीं था, इसलिए मैंने उसको फोल्ड किया, तो मुझे ईजी होगा बार बार पेज टर्न करने में। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा ये लैंग्वेज। अगर किसी की लैंग्वेज 1 है तो करें, नहीं है तो नहीं करें, इसको भी फोल्ड कर दें। इससे फोल्ड करने से आपको ये स्टार्टिंग में आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप जो आपको बीच में जा कर के जो टाइम की जो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो नहीं होगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। भाषा ये जो है लैंग्वेज 1, मैंने हिंदी ली है, तो मैं 1 हिंदी करूँगी। एंड सेकंड, जस्ट 1 के बाद सेकंड लैंग्वेज आ जाती है इंग्लिश की, तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद लास्ट पोर्शन आ जाता है लैंग्वेज 5th का, लैंग्वेज 2 का हिंदी। तो ये हमें नहीं करना है, तो उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा पेपर। पेपर को देख करके पैनिक नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सारा का सारा सिस्टम से एक बार पढ़ के रीड आउट करके अपने सेक्शंस को पहले कर लें, देन उसके बाद वो करें। नाउ हमें एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर के जाना है, तो वो बैग जरूर तैयार कर लें। तो दैट इज़ बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो सबसे पहले आ जाएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड हमने ले लिया। देन उसके बाद आ जाएंगे हमारे 2 आईडीज़। 1 आईडी लेके जानी है आप, आधार कार्ड या पैन कार्ड, आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और आपके पास दोनों हैं तो आप दोनों ले जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। पर एक आईडी 100% होनी चाहिए। देन उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ पेन। तो पेन कैसा होना चाहिए कि पेन जो है वो काफ़ी टाइप्स के आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम स्पेशली जो सर्कल फिल करने के लिए जो पेन होता है वो अलग स्पेशल पेन होते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला पेन ट्राई कर रहे हैं। तो ये क्या है, पतली निब का है, तो ये टाइम कंज्यूम हुआ, तो इसको नहीं लेके जाएंगे। देन उसके बाद मैंने दूसरा पेन ट्राई किया, दैट इज़ ये, ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन थर्ड वन इज़, फिर से हमने ट्राई किया, तो हमने ये, इसका भी जो निप है ये काफ़ी, बॉल जो है ये काफ़ी मोटा है, तो ये सर्कल को फिल करने में बहुत मिनिमम टाइम लेगा। तो इससे क्या है, जो हमारे सर्कल्स हैं वो जल्दी जल्दी फिल हो जाएंगे और हम एग्ज़ाम में पैनिक भी नहीं होंगे। पतले पेन हो, पतली निब वाले पेन होते हैं, उनमें बहुत इश्यूज़ होते हैं, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग कर लेते हैं, तो हमारा टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। बाकी हमने और ट्राई किया तो नहीं। एटलीस्ट 2 पेन लेकर के जाइए, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक और ब्लू दो ही चलते हैं, तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपकी चॉइस हो। चाहे ब्लैक यूज़ कीजिए चाहे ब्लू यूज़ कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद जो आपका बैग होगा ना, वो आपका ट्रांसपेरेंट बैग होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बैग ही लेके जाना है। कोई नो कलरफुल बैग, नथिंग, कुछ लेके नहीं जाना है। तो आप क्या कहते हैं, इसमें अपना पूरा का पूरा सामान कैरी करेंगे, क्योंकि इस एक जगह सामान पूरा कैरी रहेगा तो गिरने का हेडेक, फालतू का एक्स्ट्रा हेडेक नहीं रहेगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैग में मैं पूरा का पूरा सामान अपना रख लूँगी। देन उसके बाद अगर हमें और याद रहे, एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 ही मिनट है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें किसी भी क्वेश्चन में। हमें कोई भी ज्वेलरी पहन के नहीं जानी। अगर आपने बैंगल्स पहन रखे हैं तो आप बैंगल्स को रिमूव करके जाएं। और क्योंकि गोल्ड का कोई भी, क्यों वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, मोबाइल लेके ना जाएं, क्योंकि आपके गोल्ड की या फिर आपकी ज्वेलरी की आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर वहाँ पे कहाँ पे सडनली रखते फिर हैं तो बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर आप सिंगल सिंगल एक बैंगल पहन के जाइए, दैट इज़ बेटर है। अपनी तरफ से परफेक्ट होके जाना चाहिए। वहाँ पे जाके नो इश्यूज़। अगर आपने रिंग्स पहन रखी हैं तो आप रिंग्स को रिमूव करके जाइए, क्योंकि इससे ये होगा कि हम फ्री हैं, हम एटलीस्ट हम
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। जय माता दी।